देखिए, कट ऑफ हम लोग हो सकता है कि आज ही जारी कर दें सभी विषय का सभी आरक्षित श्रेणी का। वो मेरे पास आ चुका है, अब उसकी चेकिंग चल रही है और जब चेकिंग ठीक हो जाएगा तो फिर उसको अपलोड कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लोग कह रहे हैं कि बहुत फर्जीवाड़े को छांटा जाए ताकि जो वैकेंसी हो उसको फिर से भरा जाए, और कई बार ऐसे लोग कह रहे हैं कि मल्टीपल रिजल्ट्स जो दिया गया है जबकि आपको एक ही रिजल्ट देना था एक कैंडिडेट। हाँ सर, ये शिकायतें आ रही है कि 9 से 10 में भी हो गया, 11 से 12 में भी हो गया। देखिए, रिजल्ट तो हम मल्टीपल देंगे, नौकरी उसको हम एक ही जगह करने देंगे। स्वाभाविक है वो एक से अधिक नौकरी नहीं कर सकता है, और जो 2 जगह मान लीजिए छोड़ देता है, अतिरिक्त जगह छोड़ना ही होगा तो वैकेंसी हो जाएगी। तो ये वैकेंसी अगर होती है तो इसको भी हम रेसिडुअल वैकेंसी मानते हुए सप्लीमेंट्री रिजल्ट से भर देंगे। वैसे ये अलग मुद्दा है कि ऐसे मल्टीपल रिजल्ट्स वाले कितने मामले होंगे। आप अवगत होंगे कि 9th-10th में सिर्फ 4 ही ऐसा विषय था जिसमें कि अभ्यर्थी जो हैं वो वैकेंसी से ज़्यादा हैं, ज़्यादा संख्या में है, और वो है सोशल साइंस है, मैथ्स है, साइंस है, उर्दू है। अब इसके अभ्यर्थी अगर आप देखें कि मल्टीपल रिजल्ट्स की बात अगर करते हैं तो कंप्यूटर साइंस का कोई भी विषय 11th-12th में है ही नहीं। कंप्यूटर साइंस का, सोशल साइंस का कोई विषय 11th-12th में है ही नहीं। साइंस करके अलग से कोई विषय 11th-12th में है ही नहीं। तो इसके अभ्यर्थी बहुत कम चांसेस है कि ऐसे अभ्यर्थी जो होंगे जो ऊपर में मतलब 11th-12th में इसी विषय से जा ही नहीं सकते हैं, किसी दूसरे विषय से वो जरूर जा सकते हैं। मान लीजिए कि अगर साइंस से 9th-10th में किया, फिजिक्स से वहाँ पर 11th-12th में किया, ऐसा संभव है, लेकिन ऐसी संख्या बहुत सीमित होगी। और जिन मामलों में वैकेंसी से अभ्यर्थी काफ़ी कम संख्या है, उसमें तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है मल्टीपल रिजल्ट का, क्योंकि उसमें तो कोई कैंडिडेट अतिरिक्त बचे ही नहीं हैं जो अपने मेरिट सब के लिए आ सकें। तो मेरा फिर भी इसमें कहना है कि मान लें अगर 150 जो भी कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो मल्टीपल रिजल्ट से प्रभावित कर रहे होंगे, तो जो मल्टीपल रिजल्ट्स के बाद उनको जब किसी एक जगह के लिए जब वो ज्वाइन करता है, कई बार ये भी लोग सोच सकते हैं कि भाई हमें तो 9th-10th में पटना मिल रहा है, 11th-12th में हमें चंपारण, पूर्वी चंपारण या कोई भी जिला मिल रहा है जो मेरे शहर के लिए अच्छा नहीं है, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ, तो मैं 11th-12th छोड़ करके 9th-10th में रहना चाहूँगा। तो उसकी मर्जी होगी। जो भी इस तरह से मल्टीपल रिजल्ट्स के बाद योगदान जहाँ एक जगह करता है, तो जो वैकेंसी उत्पन्न होती है उस वैकेंसीज को, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं उस वैकेंसी को, सब वैकेंसी को हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट से पूरा करेंगे। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट में भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, मतलब कि फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उन अतिरिक्त अभ्यर्थियों का, और उसमें भी कोई छटेंगे तो फिर से हम उसका भी अनुपूरक फिर निकालेंगे। सर, ये रिवाइज्ड रिजल्ट या नई मेरिट लिस्ट आप जारी करेंगे क्या? चूंकि अभ्यर्थियों की मांग है कि मेरिट लिस्ट द्वारा जारी की जाए, तो वो सर कब तक? सप्लीमेंट्री रिजल्ट, वही मैं एक बता रहा हूँ कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट बिल्कुल जारी किया जाएगा जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, मल्टीपल रिजल्ट्स के बारे में पता चल जाता है कि कौन से अभ्यर्थी किस विषय में कौन से स्तर पर ज्वाइन करते हैं, फाइनली कौन योग्य हुए, कौन असफल हुए। जब वो आंकड़े जब हमें मिल जाएंगे, जो भी बैलेंस वैकेंसी बनेगा इससे, उस बैलेंस वैकेंसी को हम अपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट से पूरा करेंगे। सर, मैं सीधे शब्दों में ये कहें कि जिनका 1,21,000 में नहीं हो पाया, आप जो नया जो सप्लीमेंट्री जो जारी करेंगे उसमें नए अभ्यर्थियों को मौका मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा ही, मिलना ही है। अगर वैसे अभ्यर्थी उपलब्ध हो तो जो योग्य हों। कई विषय मैंने बताया कि उसमें अभ्यर्थी जो हैं उपलब्ध ही नहीं है, तो स्वाभाविक है कि उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जहाँ पर अगर अभ्यर्थी उपलब्ध है वहाँ हम लोग डेफिनेटली हम लोग उसको पूरक से अनुपूरक जो कहें सप्लीमेंट्री रिजल्ट उससे भर देंगे। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये हमारे साथ बिहार लोकसभा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद थे। कुछ जो आशंकाएं थी उन आशंकाओं को उन्होंने दूर करने की कोशिश की है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। एक बार पूरी अगर जो दस्तावेज जो वेरिफिकेशन है वो प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी तो फिर वो रिजल्ट जारी किया जाएगा। और दूसरी बात है कि जिस कट ऑफ की मांग हो रही थी उस कट ऑफ को भी आज संभवतः आज वो जारी किया जाएगा। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कसस न्यूज, पटना।